हर माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है, इसीलिए वो अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताता हूँ कि जिसमें इन्वेस्ट करके आप आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर पाए, जिससे बच्चों के एजुकेशन और मैरिज में जो बड़े खर्चे होते हैं वो आसानी से पूरे हो सके। तो इन दो गवर्नमेंट स्कीम में से है सुकन्या समृद्धि योजना और दूसरी है LIC की कन्यादान योजना। तो आज हम सुकन्या समृद्धि योजना और LIC कन्यादान योजना इन दोनों के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस धारणा के अंतर्गत शुरू की गई योजना है, और LIC कन्यादान योजना जो भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से दी जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना पोस्ट ऑफिस और किसी भी सरकारी बैंक से ले सकते हैं। कन्यादान योजना जिसका ओरिजिनल नाम है LIC जीवन लक्ष्य और टेबल नंबर है 733, जो किसी भी LIC एडवाइज़र के द्वारा ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना केवल लड़कियों के लिए ले सकते हैं। एक परिवार में अधिक से अधिक 2 लड़कियों के लिए योजना मिल सकती है। एक लड़की होने के बाद अगर दूसरे जुड़वा है तो फिर 3 लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना मिल सकती है। कन्यादान योजना लड़का और लड़की दोनों के लिए ले सकते हैं। कन्यादान योजना लेने के लिए कोई सीमा नहीं है, परिवार के आमदनी के हिसाब से ले सकते हैं। जानते हैं प्रीमियम के बारे में। पूरे साल में कम से कम 1000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि योजना में एक बेटी के खाते में जमा कर सकते हैं। कन्यादान योजना में बीमा धन के अनुसार प्रीमियम भरना होता है। कम से कम 2 लाख बीमा धन ले सकते हैं। जानते हैं टर्म एंड मैच्योरिटी के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल की अवधि तक पैसे भरने होते हैं और 21वें साल में इसकी मैच्योरिटी आती है। कन्यादान योजना में 13 से 25 साल की अवधि होती है। अवधि से 3 साल प्रीमियम कम भरना होता है। अगर 21 साल के लिए योजना ली गई है तो 18 साल प्रीमियम भरना होता है। जानते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। 1 दिन की बच्ची से लेकर 10 साल की बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि योजना ले सकते हैं। अगर लड़की की उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो माता पिता उस बच्ची के लिए यह योजना नहीं ले सकते। सुकन्या समृद्धि योजना नाम पर होती है। लड़की के उम्र के 18 साल पूरे होते ही सारा कंट्रोल लड़की के हाथ में आ जाता है। कन्यादान योजना माता या पिता के नाम पर होती है। 18 से 50 साल के उम्र के सभी लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। कन्यादान योजना के फायदे बच्चे के लिए होते हैं। इस योजना में बच्चे को नॉमिनी किया जा सकता है। कन्यादान योजना में पिता पॉलिसी होल्डर, बच्चा नॉमिनी और माता अपॉइंटी होती है। अब जानते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में। दोनों योजनाओं में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है और दोनों भी योजना में टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलती है। रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना में इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है, बल्कि कन्यादान योजना में इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। और लोन के बारे में बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना में लोन अवेलेबल नहीं है। कन्यादान योजना में लोन दूसरे साल से ही मिल जाता है। रिटर्न्स के बारे में बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना में कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है। सन 2014-15 में जब योजना शुरू हुई थी तब इसमें 9.2% के हिसाब से रिटर्न मिल रहे थे। अभी सन 2024 में इसमें 8.2 के हिसाब से रिटर्न मिल रहे हैं और पता नहीं ये ऐसे ही रहेंगे या नहीं, हो सकता है कि ये और कम हो। कन्यादान योजना में बोनस दिया जाता है जो पूरी अवधि के लिए फिक्स होता है, इसीलिए योजना लेते वक्त ही लमसम अमाउंट बता दिया जाता है। अमाउंट की मैच्योरिटी में कितना मिलेगा। अगर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखेंगे तो इसमें लगभग 7% तक मिल जाता है। अब जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में अगर हम 10,000 रुपये महीने बचत करेंगे और अभी के देने जाने वाले इंटरेस्ट रेट के हिसाब से यानी 8.2% के हिसाब से, तो हमें क्या रिटर्न्स मिलेगा। तो आप इस टेबल को देख सकते हो जिसमें मैंने बेटी की उम्र ली है 2 साल,
और महीने के 10,000 के हिसाब से साल के होते 1,20,000 जो उनके पेरेंट उसके खाते में जमा करेंगे, जो कुल मिला के हो जाते हैं 18 लाख रुपए पूरे 15 सालों में। और इस पर इंटरेस्ट मिलेगा 8.2 की दर के हिसाब से 37,46,115 रुपए, और 18 लाख मिला के इसकी मैच्योरिटी आएगी जो 21वें साल पे आती है, वो है 55,46,115 रुपए। सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी चाहे तो उसकी उम्र की जब 18 साल पूरी कर लेती है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप 2 साल की बच्ची है और 17वें साल उसको 18 साल कंप्लीट हुए हैं, तो वो उसके लाइफ में एक बार इस योजना से इतने पैसे निकाल सकती है, 18,69,918 रुपये। उसके बाद बचे हुए पैसे मैच्योरिटी पे मिल जाएंगे। तो ये हो गया सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। आप जानते हैं हम कन्यादान योजना के बारे में। वही अगर कन्यादान योजना में महीने का 10,000 रुपये कोई पिताजी अपने बेटा या बेटी के लिए लेते हैं, उनकी उम्र मैंने यहाँ पर ली है 30, आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ, तो उनको जो रिस्क कवर पहले ही दिन से मिलेगा वो होगा 20,90,000 रुपये का, और जो एक्सीडेंटल रिस्क कवर होगा वो होगा 41,80,000 रुपये का। इसमें LIC की ओर से 21वें साल पर जो मैच्योरिटी आएगी वो आएगी 43,17,940 रुपये की, जो कि वो अपने बच्चे के मैरिज या फिर उनके फ्यूचर प्लानिंग के लिए खर्चा कर सकते हैं। अगर सुकन्या समृद्धि योजना से इसको कंपेयर करते हैं तो इसमें जो मैच्योरिटी है वो कम आती है। लेकिन दोस्तों अगर आप आगे का टेबल देखोगे तो आप इसके बारे में और जानकारी जान सकते हो सकता है कि आपका जो डिसीजन है वो चेंज हो जाए। कोई भी व्यक्ति अगर इंश्योरेंस करवाता है तो इसी कारण से कराता है कि अगर आज मैं हूँ तो मेरा फैमिली मेरे ऊपर डिपेंड है, कल को अगर मैं ना रहूँ तो फिर मेरे फैमिली का क्या होगा। तो जानते हैं दोस्तों, अगर किसी फादर ने ये प्लान ले लिया था और भगवान ना करे उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया है कि 5वें साल दुर्घटना हो चुकी है, यानी कि पापा की डेथ हो चुकी है, तो किस तरह से पैसे मिलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 30 एज में उन्होंने प्लान लिया था, 33 तक उन्होंने पैसे भरे, ये 4 साल आगे के आपको दिख रहे हैं कि 0 हो चुके हैं। इसका मतलब है कि कन्यादान योजना में अगर पापा को कुछ हो जाता है तो आगे के सारे प्रीमियम LIC माफ़ कर देती है। जिस वक्त उनको वो नहीं रहे थे तो नॉर्मल डेथ होने पर उनके फैमिली को यानी बच्ची की माता को 20,90,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि उनका बीमा कवर था। उसके बाद आगे बच्चे के लालन पालन के लिए 2,09,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे, जिसमें कि वो बच्चे का एजुकेशन भी करा सकते हैं। और मैच्योरिटी के वक्त उनको 45,26,940 रुपये मिलेंगे। इस तरह से अगर इसका कुल मिला के देखेंगे तो 99,60,940 रुपये बच्ची के माता को मिल जाते हैं। वही अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई हो तो शुरुआत में जो मिलेंगे वो 41,80,000 रुपये मिलेंगे, आगे सेम रहेगा। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है लेकिन मृत्यु नहीं होती, लेकिन परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है यानी अपाहिज हो जाते हैं पूरी तरह से, तो फिर इसमें किस तरह से पैसे मिलते हैं। इसमें 10 साल तक 2,09,000 रुपये उनको पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, और आखिर में 21वें साल पर 43,17,940 रुपये मैच्योरिटी के दिए जाएंगे। इस तरह से उनको 64,07,940 रुपये मिल जाएंगे। दोस्तों, आपने इन 2 उदाहरणों के द्वारा समझ ही लिया होगा कि आपके लिए कौन सी योजना बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि इन दोनों में से कौन सी योजना बेहतर है, ये आप खुद ही समझदार हो। आप खुद अपने बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित करना चाहते हो तो आप खुद डिसीजन ले सकते हो। तो दोस्तों, मैंने जो आज ये जानकारी दी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।